बैठ करके की है साथ में। ऐसे ही पूजा पाठ तीर्थ इत्यादि शादी फंक्शन जहाँ भी जाना है दोनों को साथ जाना है। ये इनका चौथे वचन में कहा, जवानी और बुढ़ापे में खिजा हर हाल हर पल में, और निगाहें मेहर से हर दम खुशी हमको दिलाओगे। तीन अवस्थाएं होती हैं। बाल अवस्था तो माता पिता के घर पे कटी, अब युवा और वृद्ध अवस्था आपके साथ कटनी है। तो इन दोनों अवस्थाओं में आप हमें ऐसा ही प्यार दें जैसा प्यार हमें हमारे घर पर मिला। ये इनका चौथा वचन। पांचवें वचन में कहा, तिजारत नौकरी खेती अरथ कोई धर्म संबंधी, करो कोई काम जब जारी हमें पहले बताओगे। अब आपकी कहीं नौकरी बढ़िया चल रही है और आपने बिना बताए अपना वहाँ से समाप्त कर दी, दूसरी जगह कर लिया काम, या कोई गाड़ी है या कोई मकान है या कोई फ्लैट है एक आध खरीद लिया, इनकी जानकारी में सब रहना चाहिए कि आपकी गाड़ी कहाँ है, आपका फ्लैट कहाँ है, और आप नया ले रहे हैं पुराना बेच रहे हैं। ये इनका पांचवा वचन। और छठे वचन में कहा, बहुत अच्छी बात, छठे वचन इनका बड़ा महत्वपूर्ण है, और जो बिगड़े काम कुछ हमसे करो एकांत में शिक्षा। अगर हमसे कोई काम बिगड़ जाता है, भाई बिगड़ सकता है, कहीं आप आए और हम जल ना दे पाए आपको, ठंडा ना दे पाए आपको, तो आप क्रोध करने लगे अपनी माता के सामने, पिता के सामने, भाई के सामने, बहनों के सामने। अगर हमसे कोई काम बिगड़ जाए, जो बिगड़े काम कुछ हमसे करो एकांत में शिक्षा, मगर बंदी सहेली में न तुम हम पर रिझाओगे। क्या कहा? बंदी सहेली, उनके सामने कभी क्रोध नहीं करना। क्रोध करना है तो एकांत में करो, सबके सामने नहीं। छह वचन। सातवां वचन कहा, हमें तज के त्रिया को दिल दिया तो तुम जानो किया अपने का पाओगे, जो मेरा दिल दुखाओगे। आज के बाद आपको अगर कोई स्त्री मिलती है तो उसे किस रूप में देखोगे? बहन रूप में, माता रूप में। आज के सब कुछ मैं हूँ आपके लिए। ये इनका सातवां वचन है। भैया थोड़ा सा अग्नि प्रज्वलित करिएगा। अग्नि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की जय। अब नीचे कर लीजिए। हाँ जी, देखो सृष्टि जी आपके इन्होंने 7 वचन स्वीकार कर लिए। अब सती जी पर कि आप हमें 7 वचन ना दें, हमें केवल आप 5 वचन दे दें। कितने वचन दे दें? 2 कम, मगर 5 पे अमल जरूर करें। विज्ञान कहती है करके सीखो। अगर अमल नहीं करोगे तो पंडित जी किसी घर नहीं जाते, वो तो पूजा करा के अपने राधे। अरे बल उपवन में देवी अकेले कभी न रखना पैर, और पति के संग बिना पत्नी की उचित नहीं है सैर। पहले वचन में कहा, आज तक आप अपने घर से कहीं भी गए, कैसे भी रही, मगर आज के बाद बिना मेरी आज्ञा के कहीं नहीं जाएंगे। ये इनका पहला वचन है। और दूसरे वचन में क्या कहा? घर कभी न हंसना रखना ये मर्याद, अधिक हंसी से पैदा होते नाना विध उत्पात। आज से आपको मर्यादा में रहना है। मर्यादा का मतलब जैसे हमारी माता जी हैं उनका आदर करना है। कबीरदास जी ने भी कहा है, कोयल काको देते है कागा काको ले, मीठी वाणी बोलकर जग अपनो कर ले। आज से आपको मधुर बोलना है, मीठा बोलना है हमारी बहनों से, हमारी माता जी से, है ना, मधुर भाषणी बनना है। दूसरा वचन। तीसरे वचन में कहा, सुरा सेवियों मत वालों से करना कभी न बात, और कुसंगियों की संगत में है नाना विध उत्पात। सुरा मानी शराबी और मतवाला मानी हाथी।
इनके सामने भी नहीं जाना चाहिए। पता नहीं क्या बोल दे, कोई पता थोड़ी है। ये तो पंडित जी को ना बकत रहे, जहाँ भी लग जाओ पंडित जी बड़ा लंबा कर दिया मामला, है ना। तो इनके सामने। और संत बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी ओछे नरन से तजो बैर और प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांत विपरीत। ऐसा भी होता है, अब आप ज़्यादा सेवा करने लगे तो एक आध पड़ोसी की आंटी वांटी आ जाए, अरे लाली तू तो बड़ा सेवा कर रही है अपनी। तो नहीं जी, संगति बढ़िया होनी चाहिए। संगति ही गुण उपजे, संगति ही गुण जाए, हाथ बांस और मिश्री एक ही भाव बिकाए। इसलिए संगत हमेशा अच्छी करें। हमें किसी का कोई कुछ कहे, इस कान से सुननी है, इस कान से निकालनी, करना वो ही है जो अपने मन को भाए। ये इनका तीसरा वचन। और चौथा वचन इनका भी महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं? बे पूछे पुण्य बिना बुलाए, मैं के हो न पयान, और अपने आप कहीं जाने में मिलत नहीं सम्मान। आज के बाद आप कितने भी अनमन हो जाए, ऐसा ना हो कि अटैची पैक के हम तो चले, नहीं। बे पूछे, कभी भी ना बिना बुलाए, अतिथि को आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी वहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे में, चाहे सोना हीरे जवाहरात बरस रहे हो, बिना बुलाए वहाँ भी नहीं जाना चाहिए। तो पार्वती जी ने इस वचन में शंका निकाली है। क्या शंका निकाली कि प्रभु एक बात बताइए, जब दीपावली के बाद द्वितीया यानी भैया दूज आती है और रक्षाबंधन श्रावण के महीने में राखी का त्यौहार आता है, उस दिन बहन को बिना बुलाए जाना चाहिए या बुलाए भाई बुलाने आए तब जाना चाहिए, क्योंकि बहन के अंगूठे में अमृत होता है। जब वो अपने भाई का टीका करती है तो भाई की लंबी आयु होती है। तो शंकर भगवान बोले केवल साल में 2 त्यौहार ऐसे हैं, रक्षाबंधन और भैया दूज, जिस पर बिना बुलाए जाना चाहिए, बार बार नहीं जाना चाहिए। ये इनका चौथा वचन। और पांचवा वचन कहा इन्होंने, जैसे आपने कहा था ना कि अब मेरे सिवा कोई आपको नहीं, तो ये भी कहते हैं पांचवें वचन में, पति कितना ही दीनहीन हो रखना उस पर प्यार, निगमागम ये बतलाते पंडित जी नार धर्म का सार। इन्होंने भी कह दिया आज के बाद हमारे सिवा कभी किसी की तारीफ भी नहीं करोगे। तो पार्वती जी ने इसमें भी शंका निकाली। पार्वती बोली जब ये बारात आती है तो सबसे ज़्यादा दूल्हा देखने के लिए स्त्रियां जाती हैं, और स्त्रियां दूल्हा देख करके कहती हैं दूल्हा बहुत सुंदर है। हम कहा करेंगे नहीं दूल्हा सुंदर नहीं है, हमारे सजल जी सुंदर है, तो सब हंसा करेंगे। नहीं, अब बताया ना, क्योंकि हमने पंडित जी ने पहले क्या कहा, पंडित जी आपने जब इनका भर पूजन कराया तो इन्हें क्या बताया? नारायण। क्या बताया? नारायण। तो ये नारायण स्वरूप है। जब तक ये मोहर सिर पर है तब तक दूल्हा की तारीफ करो, क्योंकि भगवान नारायण के और आप लक्ष्मी स्वरूप हैं। जब तक ये मोहरी आपके सिर पर है, जब दूल्हा अपना मुकुट को उतार के रख दे तो अपने पति की प्रशंसा करनी चाहिए। ये 5 वचन इनके हैं। पंडित जी आइए, अग्नि की तरफ हाथ उठाकर आप भी बोलिए एवमस्तु, मुझे स्वीकार है। एवमस्तु। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के।